हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केरवेल लेबोरेटरी। आज हम बात करेंगे एपीटीटी टेस्ट के बारे में। एपीटीटी का फुल फॉर्म है एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम। ये एक तरह का ब्लड टेस्ट है जिसके द्वारा हम ये जान सकते हैं कि हमारा ब्लड है वो कितनी देर में कोएगुलेट हो रहा है, मतलब कि कितनी देर में क्लॉट हो रहा है। हमारे शरीर में कई बार ऐसी कंडीशंस क्रिएट होती है जिससे जो हमारा ब्लड है वो अच्छे से क्लॉट नहीं होता, या जितनी देर में ब्लड क्लॉट होना चाहिए वो नहीं होता, जिससे आगे जाके प्रॉब्लम हो सकती है। एपीटीटी टेस्ट क्लॉटिंग फैक्टर के इन्वेस्टिगेशन के लिए जो एनालिसिस करवाई जाती है ये उसका एक पार्ट है। सबसे पहले समझते हैं कि किन कंडीशन में ये टेस्ट करवाया जाता है। तो बेसिकली ये एक तरह का स्क्रीनिंग टेस्ट है जो ब्लड कोएगुलेशन फैक्टर की डेफिशिएंसी उसको स्क्रीनिंग करने के लिए, उसको जांचने के लिए करवाया जाता है। उसके अलावा जो इनहिबिटर्स होते हैं, कोएगुलेशन इनहिबिटर, स्पेसिफिक नॉन स्पेसिफिक इनहिबिटर है, उनको डिटेक्ट करने के लिए भी ये टेस्ट करवाया जाता है। साथ में किसी भी पेशेंट का हिपेरिन थेरेपी चल रहा है तो उसकी मॉनिटरिंग करने के लिए भी ये टेस्ट करवाया जाता है। तो ये एक तरह का ब्लड टेस्ट होता है जिसके द्वारा ये जान सकते हैं कि जो पेशेंट है उसके शरीर की जो एबिलिटी है ब्लड क्लॉटिंग की वो कितनी है, उसको जांचने के लिए एपीटीटी टेस्ट किया जाता है। और ब्लड डिसऑर्डर, कोई ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, उनकी इन्वेस्टिगेशन होती है, जो एनालिसिस होती है, एपीटीटी उसका एक पार्ट है। अगर किसी पेशेंट को अनएक्सप्लेन ब्लीडिंग हो रही है, मतलब कि किसी भी कारण से ब्लीडिंग हो रही है, बहुत ज्यादा खून बह रहा है, साथ ही रिकरेंट एबॉर्शन मतलब कि बार बार गर्भ गिर रहा है, प्रेगनेंसी बार बार खराब हो रही है, या फिर कोई मेजर सर्जरी करनी है, उसके पहले ये टेस्ट करवाया जाता है। साथ ही अगर पेशेंट की हिपेरिन थेरेपी चल रही है तो उसकी मॉनिटरिंग के लिए भी ये टेस्ट करवाया जाता है। अब हम ये जानेंगे कि अगर एपीटीटी की वैल्यू नॉर्मल से ज्यादा आ रही है, मतलब कि ब्लड जो नॉर्मल टाइम में क्लॉट हो जाना चाहिए उससे ज्यादा समय ले रहा है क्लॉट होने के लिए, तो हो सकता है कि कोई लीवर की डिजीज हो सकती है, विटामिन के डेफिशिएंसी हो सकती है, या फिर ब्लड क्लॉटिंग में जो फैक्टर्स होते हैं, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स, उनमें कोई कमी हो सकती है। तो उस वजह से भी कोएगुलेशन का टाइम बढ़ सकता है, एपीटीटी की वैल्यू ज्यादा आ सकती है। कोएगुलेशन के लिए सिर्फ यही एक टेस्ट नहीं करवाई जाती। अगर इसका रिजल्ट एबनॉर्मल आता है, एपीटीटी की वैल्यू नॉर्मल रेंज से ज्यादा हो, तो और भी कई सारी टेस्ट करवाई जाती है, जैसे कि फाइब्रिनोजन चेक किया जाता है, प्लेटलेट से जुड़े टेस्ट करवाए जाते हैं। तब जाके फाइनल डिसीजन पे पहुंचा जाता है कि किस वजह से एपीटीटी की वैल्यू बढ़ रही है। तो ये सारी जानकारी एपीटीटी टेस्ट के बारे में थी। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।